So hello everyone, welcome back to Lovercy Love Everyone YouTube channel. Today in this video I am going to tell you about what are the best superfoods and exercises for healthy kidneys. ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट फूड सोर्सेज हैं और कौन सी ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज है जिससे आपकी किडनी हेल्थ हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी रहेगी। ठीक है, पहले जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनसे आपकी किडनीज अच्छी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। पहले नंबर पे आता है आपका ब्लूबेरीज एंड रास्पबेरीज। ऊपर से मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। टॉप सुपर फूड्स फॉर किडनी हेल्थ इंक्लूड बेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, फैटी फिश, सैल्मन, टूना, लीफी ग्रीन्स, केल, कैबेज। ठीक है, पत्तेदार सब्जियां आप बेसिकली बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं और बहुत ज़्यादा उनमें फाइबर होता है जिससे आपकी किडनी हेल्थ अच्छी रहती है। गार्लिक, ऑलिव ऑयल, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, ठीक है, मैंने बताया पत्तेदार सब्जियां। दीज फूड्स आर टिपिकली लो इन पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड सोडियम। ठीक है, इसमें बेसिकली आप ये समझो कि लो होती है पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड सोडियम में, वाइल बीइंग हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, ये सब में बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होती हैं जिससे आपका किडनीज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। ठीक है, और अच्छा फंक्शन करने में हेल्प करती हैं ये सारे फूड्स अगर आप इंटेक करते हो रेगुलर बेसिस पे। विच रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड सपोर्ट रेनल फंक्शन। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन वगैरह, हाथों में सूजन आना जिसे बोलते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड सपोर्ट करती है हेल्दी रेनल फंक्शन, आपकी बॉडी का हेल्दी रेनल फंक्शन, जो बेसिकली यूरिन पास करने का सिस्टम है, जो यूरिनरी सिस्टम है, उसको अच्छे से सपोर्ट करती हैं। मैं नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ की सुपर फूड्स फॉर किडनी फंक्शन। पहले नंबर पे आता है आपका ब्लूबेरीज एंड रास्पबेरीज, पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, एंथोसियानिन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन एंड लो इन पोटेशियम फॉस्फोरस। ठीक है, एंथोसियानिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट में ये रिच होता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन, सूजन से बचाता है आपकी आंतों को, किडनियों को। एंड लो इन पोटेशियम फॉस्फोरस, लो होता है आपका पोटेशियम और फॉस्फोरस में। सेकंड नंबर पे आता है आपका फैटी फिश, सैल्मन, सार्डाइन्स, एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स व्हिच लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिससे आपकी मेमोरी पावर, ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, साथ ही साथ लोअर करता है ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, सूजन को। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है आपको कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स दैट आर लो इन पोटेशियम एंड हाई इन फाइबर, विटामिन सी एंड फोलेट। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स में इतना ज़्यादा मतलब कि रिच सोर्स होता है कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, जिससे आपका किडनी हेल्थ और ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी बेसिकली अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। फोर्थ नंबर पे आता है गार्लिक एंड ओनियंस, प्रोवाइड एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स एंड एक्ट एज अ किडनी फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू सॉल्ट फॉर सीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एग वाइट्स। ठीक है, एग बेसिकली बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं, मसल बिल्डिंग जो लोग करते हैं, लीन मसल मास को तो इंप्रूव करता ही है, साथ ही साथ आपकी हेयर हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एग वाइट्स बेसिकली, इसमें एग एग यॉक होता है, एक एग वाइट होता है। एग वाइट जो व्हाइट वाला होता है वो बेसिकली इसमें उसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोटीन विद लो फॉस्फोरस, हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करता है, लो फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, मेकिंग देम इजियर ऑन द किडनीज कंपेयर टू डेयरी और मीट प्रोटीन्स। ठीक है, जिससे आपकी किडनी हेल्थ अच्छी रहती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑलिव ऑयल, ए हेल्दी फैट सोर्स रिच इन एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स। ऑलिव ऑयल बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को अच्छा रखता है, और साथ ही साथ इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि रिच होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स में, जिससे आपकी किडनी हेल्थ भी अच्छी रहती है। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ ऑलिव ऑयल के बाद एप्पल्स, हाई इन फाइबर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, प्रोवाइडिंग अ सेफ लो पोटेशियम स्नैक। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये कोट आपने सुना होगा, एक सेब रोज खाइए, डॉक्टर से छुटकारा पाइए। ठीक है, ये कोट आपने जरूर सुना होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी मैंने बता दिया। एप्पल्स बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, आपके स्किन हेल्थ को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ हाई इन फाइबर होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ लो पोटेशियम होने के साथ साथ इस किडनी हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आता है आपका रेड बेल पेपर्स। ठीक है, जिसे एक ग्रीन पेपर होता है, एक रेड बेल पेपर होता है। ठीक है, लो इन पोटेशियम, हाई इन फ्लेवर एंड रिच इन विटामिन ए, सी एंड B6, ये न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होता है, किडनी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है आपका केल एंड लीफी ग्रीन्स, रिच इन विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, दो इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज लोअर पोटेशियम ऑप्शंस लाइक रॉ केल और कैबेज। ठीक है, केल एंड लीफी ग्रीन्स को भी आप कंज्यूम कर सकते हो, इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे आपका ओवरऑल पोटेशियम लो, जो पोटेशियम होता है वो लोअर करता है पोटेशियम लेवल्स को, जिससे आपका किडनी हेल्थ अच्छा रहता है। डाइटरी टिप्स फॉर किडनी हेल्थ, पहला है लिमिट करो सोडियम को, नमक नमक कम खाइए। ठीक है, नमक अपनी सब्जियों में कम इंटेक करिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखो, रिड्यूस इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स टू लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई होगा तो किडनी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस इनटेक ऑफ फूड्स टू लोअर ब्लड प्रेशर। ठीक है, विच प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ, जैसा कि मैंने कहा ऑलिव ऑयल जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, उसको आप ज़रूर यूज़ करिए। ठीक है, कुकिंग वगैरह में सब्जियों को मतलब कि कुक करने के लिए ऑलिव ऑयल को आप यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ एनी अदर मतलब एनी अदर ऑयल। ठीक है, जिससे आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर और किडनी हेल्थ अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट आता है आपका मैनेज प्रोटीन। बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक भी आपकी किडनीज के लिए हार्मफुल होता है। ये खासकर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग बॉडी बिल्डिंग जिम वगैरह करते हैं। कई बार मैंने बोला है क्रेटीन वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम ना करें, ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ही रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्ट फॉर हाई क्वालिटी प्रोटीन्स इन मॉडरेशन टू अवॉइड ओवरवर्किंग द किडनीज। ये सब किडनीज पर असर डालते हैं। कब? जब आप डोज हाई कर देते हो। मॉडरेट लेवल में इंटेक करेंगे तो मसल बिल्डिंग भी अच्छी होगी, स्टेमिना भी बढ़ेगा और किडनीज भी अच्छी रहेंगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका हाइड्रेशन। वाटर इज क्रूशियल फॉर हेल्पिंग किडनीज क्लियर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। सो किडनीज के लिए बेसिकली आपको पता है 70% बॉडी आपकी वाटर से बनी हुई है। वाटर लेवल अगर आपका अच्छा रहेगा तो किडनीज बेसिकली अच्छा फंक्शन करेंगी और बेसिकली ओवरऑल आपका रेनल हेल्थ अच्छा रहेगा। थर्ड आता है आपका मॉनिटर पोटेशियम फॉस्फोरस। हाँ, ये स्टेप बहुत जरूरी है। आप रेगुलरली मतलब वंस इन अ मंथ आप मॉनिटर करो पोटेशियम और फॉस्फोरस लेवल्स को अपने। इंडिविजुअल्स विद किडनी डिजीज ऑफन नीड टू स्ट्रिक्टली लिमिट हाई पोटेशियम फूड्स लाइक बनानास एंड ऑरेंजेस। जिन्हें किडनी डिजीज है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है उन्हें खास करके लिमिट करना चाहिए हाई पोटेशियम फूड्स लाइक बनानास एंड ऑरेंजेस को, ठीक है। पोटेशियम बेसिकली बहुत ही कम खाना चाहिए, उन्हें कंज्यूम करना चाहिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने न्यूट्रिशन का पार्ट बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज इसको रिवाइंड कर लीजिए इस वीडियो को, तो फिर से देख सुनिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइजेस कौन कौन सी अच्छी हैं जो कि किडनी हेल्थ को इंप्रूव करती हैं। सो रेगुलर एक्सरसाइज इज क्रूशियल फॉर किडनी हेल्थ, हेल्पिंग टू मैनेज ब्लड प्रेशर, रिड्यूस डायबिटीज रिस्क एंड इंप्रूव कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो किडनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मैनेज करेगा ब्लड प्रेशर को, रिड्यूस करेगा आपको डायबिटीज शुगर को कम करेगा, ठीक है, इंप्रूव करेगा आपका कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करेगा। एम फॉर 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग 5 days a week. Safe options include low impact aerobic activity, resistance training with bands और light weights, yoga and daily walking. ये सब आप कर सकते हो। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, स्टैमिना भी बढ़ेगा और आपकी किडनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। की किडनी केयर एक्सरसाइजेस, ये स्पेशली मैंने आपके लिए निकाला है, ठीक है, कि किडनी केयर एक्सरसाइज। ये बेसिकली वो एक्सरसाइज है जिससे आपकी स्पेशली किडनी के लिए मतलब कि इफेक्टिव है, ठीक है। किडनी हेल्थ इंप्रूव करेंगी ये सारी एक्सरसाइजेस आप अगर आप करते हो, अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो। सो पहला है आपका एरोबिक एक्टिविटी, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, ठीक है। बूस्ट हार्ट हेल्थ एंड इंप्रूव सर्कुलेशन, हेल्पिंग किडनीज फिल्टर ब्लड मोर इफेक्टिवली, ठीक है। सेकंड नंबर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यूज रेजिस्टेंट बैंड्स लाइक लाइट डंबल्स और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस लाइक वॉल पुशअप्स। स्ट्रेंथ करता है मसल्स विच इज वाइटल फॉर पेशेंट्स विद रिड्यूस मोबिलिटी। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने वाली एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो उससे आपकी किडनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। थर्ड है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस एक्सरसाइजेस। योगा एंड टाइची भी आपको बेसिकली इंप्रूव करता है मोबिलिटी को, रिड्यूस करता है स्ट्रेस लेवल्स को आपकी बॉडी में, जिससे आपका स्पेसिफिक योगा पोजेस इंक्लूड सीटेड ट्विस्ट एंड फॉरवर्ड बेंड्स, जिससे आपका ओवरऑल मतलब कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, जिससे किडनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। स्पेसिफिक योगा पोजेस इसमें बताया गया है सीटेड ट्विस्ट एंड फॉरवर्ड बेंड्स, बेसिकली किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। स्पेसिफिक योगा पोजेस इंक्लूड सीटेड ट्विस्ट एंड फॉरवर्ड बेंड्स, ठीक है। डेली एक्टिविटीज में आप कर सकते हो गार्डनिंग, हाउस कीपिंग एंड टेकिंग द स्टेयर्स आर इफेक्टिव वेज टू स्टे एक्टिव। हाँ, एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत रखिए। एक्टिव रहेंगे तो बेसिकली आपकी ओवरऑल बॉडी भी अच्छी रहेगी, फैट परसेंटेज भी कम रहेगा, मसल बिल्डिंग भी अच्छा होगा, स्टेमिना भी बढ़ेगा और किडनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। रिकमेंडेशन फॉर किडनी पेशेंट्स, कंसल्ट योर टीम, ऑलवेज कंसल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू रूटीन, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई किडनी में प्रॉब्लम है पहले से, मतलब कोई मतलब डिजीज वगैरह है, तो ये सब एक्सरसाइज करने से पहले आप बेसिकली कंसल्ट करो अपने फिजिशियन से या डॉक्टर से, तब आप कोई भी एक वर्कआउट रूटीन या एक एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करो। सेकंड है स्टार्ट स्लो, बिगिन विद लाइट एक्टिविटी एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी। बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ कि मसल बिल्डिंग में भी कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने लगते हैं, बहुत ज्यादा हैवी वेट एक्सरसाइज करने लगते हैं, जिससे आपके हार्ट हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है और आपकी किडनी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो स्लो करना है, बिगिन विद लाइट एक्टिविटी एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी। सो थर्ड है आपका स्टे हाइड्रेटेड, जो पहले मैंने बताया, वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। समर सीजन में तो खासकर जितना ज्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ज्यादा आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, किडनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मॉनिटर सेफ्टी, स्टॉप इफ यू फील अनयूजुअल फटीग, डिजीनेस और पेन, ठीक है। अगर आपको फील, अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज या अगर आपको कभी भी अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो भी अगर आपको फटीग फील हो रहा है, डिजीनेस और पेन फील हो रहा है, तो आप उसको मॉनिटर करो अच्छे से, आप कंसल्ट करो अपने डॉक्टर से। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए जेंटल एक्सरसाइजेस कैन बी डन ड्यूरिंग डायलिसिस, इंट्रा डायलिटिक एक्सरसाइज सच एज यूजिंग अ स्टेशनरी पैडल एक्सरसाइजर। जो लोग डायलिसिस पेशेंट्स ऑलरेडी जिन्हें डायलिसिस वगैरह है, ठीक है, सो वो बेसिकली इंट्रा डायलिटिक एक्सरसाइज कर सकते हैं यूजिंग स्टेशनरी पैडल एक्सरसाइजर, ठीक है। ये इक्विपमेंट आता है उनके लिए, सो वो उसको कर सकते हैं।
सकते हैं। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ, कॉमनली रिकमेंडेड एक्टिविटीज, वॉकिंग 20 to 30 मिनट्स डेली इज एन इफेक्टिव एक्सेसिबल एक्सरसाइज। सेकंड है साइकिलिंग, एक्सीलेंट लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज फॉर इंप्रूविंग स्टेमिना। थर्ड नंबर पे आता है आपका योगा, हेल्प्स मैनेज किडनी स्टोन पेन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। योगा बेसिकली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए एंड फिजिकल वेलबींग के लिए। ठीक है, योगा अगर आप करते हो तो उससे आपका बॉडी के ओवरऑल हार्मोन लेवल्स जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस होता है, जिससे आपकी किडनी हेल्थ भी अच्छी रहती है। हाँ, स्ट्रेस का खासकर यहाँ पे हार्ट हेल्थ और किडनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उससे आपका हार्ट हेल्थ और किडनी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस लेवल्स कम करें, हैप्पी रहें। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन ना लें, खुश रहें। ठीक है, और योगा और डीप ब्रीदिंग जैसे एक्सरसाइजेस को फॉलो करें, जिससे आपका ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और आपका किडनी हेल्थ अच्छा रहेगा। सो this is all about, guys, and if you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel YouTube, subscribe my YouTube channel Lavasi Love Everyone. Thank you for watching this video and I hope कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस इंफॉर्मेशन को समझने के बाद आप अपनी किडनी के लिए जरूर एक प्रोग्रेसिव स्टेप लेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे और अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपकी किडनीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहेंगी और आप हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।